वुडन टच भंवरनाथ आजमगढ़, अ कंप्लीट हार्डवेयर स्टोर। हमारे यहाँ ब्रांडेड प्लाईवुड, फ्लश डोर, डिजाइनर डोर, पीवीसी डोर, फोरमाइका, फैंसी हार्डवेयर, किचन की चिमनी एवं मॉड्यूलर किचन की एक्सक्लूसिव रेंज उपलब्ध। अपने आशियाने में लगाइए 4 चांद, पहुंचिए वुडन टच भंवरनाथ आजमगढ़। नमस्कार, एबीसी चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं सचिन श्रीवास्तव और आप मेरे साथ देखेंगे आजमगढ़ से जुड़ी खबरें। आइए नजर डाल लेते हैं आज की खास खबरों पर। शनिवार को यूपी बोर्ड की हाई स्कूल व इंटरमीडिएट परीक्षा के परिणाम घोषित कर दिए गए। जनपद की दृष्टि से परीक्षा फल कुछ इस तरह रहा कि इस साल हाई स्कूल में फीसद बढ़ा तो इंटरमीडिएट में घट गया। इस वर्ष हाई स्कूल में जनपद के 83.52% और इंटरमीडिएट में 68.59% छात्र छात्राएं उत्तीर्ण हुए हैं। हाई स्कूल में अपना जिला 42वें स्थान पर जबकि इंटरमीडिएट में 66वें स्थान पर रहा है। इन सब के बावजूद हाई स्कूल में रामस्वरूप मेमोरियल कॉलेज बुढ़नपुर के ऋषभ सिंह ने 94.5% अंक हासिल करके प्रदेश में 6वां व आजमगढ़ में प्रथम स्थान प्राप्त किया। इंटरमीडिएट में चिल्ड्रन कॉलेज के आदित्य कुमार यादव ने जनपद में प्रथम स्थान अर्जित किया है। 94.5% अंकों के साथ प्रदेश में 6वां स्थान हासिल करने वाले ऋषभ सिंह ने पूरे प्रदेश में जनपद का मान सम्मान बढ़ाया है। उन्हें सभी विषयों में A1 ग्रेड प्राप्त हुए हैं। हिंदी, अंग्रेजी व संस्कृत में 96%, विज्ञान सामाजिक विज्ञान में 94% व गणित में 91% अंक उन्होंने अर्जित किए हैं। शहर स्थित स्कूलों के परिणामों की विशेषता यह रही कि चिल्ड्रन कॉलेज के आदित्य कुमार यादव ने जनपद में प्रथम स्थान अर्जित किया, तो वहीं दूसरी तरफ सर्वोदय पब्लिक इंटर कॉलेज का परीक्षाफल 100% रहा। इंटरमीडिएट में विद्यालय के प्रियांशु गुप्ता ने 84% अंक प्राप्त कर प्रथम स्थान व रितेश यादव ने 83% अंक अर्जित कर द्वितीय स्थान प्राप्त किया है। अरे अच्छे से तैयारी करने के लिए अपने स्कूल से जो होमवर्क मिलता है उसको भी कंप्लीट करना चाहिए, साथ में अपने आप से पढ़ाई करनी चाहिए और खुद मेहनत करनी चाहिए। जुनून होना चाहिए कि हमको कुछ करना है, अगर हमको हमारे अंदर जुनून है तो हम कुछ भी कर सकते हैं अपनी मेहनत से, और उस अपने जुनून के पीछे एक लक्ष्य बनाना चाहिए, लक्ष्य के पीछे हमेशा तत्पर रहना चाहिए। सर अपने स्कूल के टीचर्स को, माता पिता को और गुरु। परीक्षा के समय जो दिक्कतें हैं उसमें हमारे माता पिता सबसे ज़्यादा भागी रहे हैं। अरे जैसे कि अगर पढ़ाई में से इधर माता पिता घर पे सब कुछ देखते हैं, अगर घर पे कोई प्रॉब्लम से आए तो माता पिता हमसे न बांट कर अपने में रख लिए, हमको पढ़ाई भी पूरा छोड़ दिए हैं, तो सबसे ज़्यादा माता पिता को श्रेय देते हैं अपने। अरे अपने हिसाब से मतलब अपनी जितनी कैपेसिटी हो कैपेसिटी के हिसाब से पढ़ना चाहिए। ज़्यादा पढ़ना भी अच्छा नहीं है, जितनी कैपेसिटी हमारा जितना अच्छा लगता है उतना ही पढ़े। ज़्यादा कैपेसिटी ज़्यादा पढ़े तो हम बीमार भी हो सकते हैं, ऐसा अगर एक दिन ज़्यादा पढ़े फिर बीमार हो गए तो 4 दिन की पढ़ाई भी नुकसान हो सकती है, इसलिए अपनी कैपेसिटी इतना पढ़ना चाहिए बस। हाई स्कूल में विद्यालय के अमन यादव ने 87% अंक प्राप्त कर प्रथम स्थान व अनूप यादव ने 85.5% अंक प्राप्त कर द्वितीय स्थान हासिल किया। इस सफलता का श्रेय स्कूल के टीचर्स और अपने माता पिता अभिभावक को देना चाहते हैं। उनकी मेहनत और लगन से ही आज हम यहाँ तक पहुँचे हैं। साथ ही साथ इसमें हमारी भी मेहनत और लगन जुड़ी हुई, लेकिन अगर वे सपोर्ट नहीं करते तो यहाँ तक पहुँचना बहुत ही मुश्किल था। तैयारी मतलब कि अपना मतलब जो भी पढ़ें उससे एक बार लिखें, उसके बाद मतलब 2 ही 4 या 5 घंटे ही पढ़ें, लेकिन मन से पढ़ें, अच्छे से पढ़ें। कोई ये ज़रूरी नहीं है कि 8 घंटा 10 घंटा पढ़ने से ही हाई स्कूल तैयारी हो सकती है। मतलब इस समय तो मोबाइल के द्वारा ऑनलाइन पढ़ाई बहुत ज़रूरी हो गई है, लेकिन उस समय इतना ज़रूरी नहीं था, और जो स्वाध्याय और स्कूल के टीचर्स पढ़ाते थे वही काफ़ी था हमारे। विद्यालय के उत्तम प्रदर्शन पर विद्यालय की प्रधानाचार्य कंचन यादव ने खुशी जाहिर करते हुए सभी बच्चों के उज्जवल भविष्य की कामना की। आज माध्यमिक शिक्षा परिषद प्रयागराज उत्तर प्रदेश ने हाई स्कूल एवं इंटरमीडिएट का परीक्षा परिणाम घोषित किया है। इसमें सर्वोदय पब्लिक इंटर कॉलेज हरबंसपुर का परीक्षा परिणाम 100% रहा है। सभी छात्र प्रथम श्रेणी से उत्तीर्ण हुए हैं। हाई स्कूल में
प्रथम स्थान पे अमन कुमार यादव 86.83% पाए हैं। द्वितीय स्थान पे अनूप यादव 85.5, द्वितीय स्थान पे अर्णव सिंह 85.5, तृतीय स्थान पे मोनी यादव 83.6% अंक प्राप्त किए हैं। वहीं इंटरमीडिएट में प्रथम स्थान पे प्रियांशु गुप्ता 84% अंक प्राप्त किए हैं। द्वितीय स्थान पे रितेश यादव 83% अंक प्राप्त किए हैं और थर्ड पोजीशन नितेश यादव 81% अंक प्राप्त किए हैं। इस परिणाम में हमारे विद्यालय की अपनी विशिष्ट प्रबंधकीय कार्य प्रणाली, विशिष्ट अध्ययन प्रणाली एवं शिक्षकों की मेहनत का योगदान है। इसके लिए मैं छात्र छात्राओं, अध्यापक एवं अभिभावक को बधाई देती हूँ और कामना करती हूँ कि सभी छात्र एवं छात्राएं अपने जीवन में सफलता को स्पर्श करें। शिवालिक आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज बिजरवा बनकट में शनिवार से बृहद पौधरोपण पखवाड़े का शुभारंभ हो गया। पौधरोपण पखवाड़े का शुभारंभ भाजपा के वरिष्ठ नेता व गोरखपुर क्षेत्र के क्षेत्रीय महामंत्री सहजानंद राय के हाथों पौधरोपण कर किया गया। कॉलेज के चेयरमैन डॉक्टर अशोक सिंह के जन्मदिन के अवसर पर शुरू किए गए पखवाड़े को श्री राय ने महत्वपूर्ण बताते हुए कहा कि इसके जरिए आयुर्वेद की कल्पना को भी मूर्त रूप प्रदान किए जाने का प्रयास हो रहा है। के बड़े भाई और आयुर्वेदिक शिवालिक मेडिकल कॉलेज के डायरेक्टर, मिशन के डायरेक्टर बड़े भाई डॉक्टर अशोक सिंह जी का जन्मदिन है। इस अवसर पर उन्होंने संकल्प लिया था कि हम पौधरोपण का पखवाड़ा मनाएंगे। उसके उपलक्ष्य में हम लोगों ने आज शिवालिक मेडिकल कॉलेज में हरित फलदार पौधों का हम लोगों ने रोपण किया है और इस कामना के साथ हम लोगों ने किया है कि अपने यहाँ कहा भी गया है कि एक वृक्ष 10 पुत्र समान, ये कामना की गई है। इस आधार पर हम लोगों ने फलदार वृक्षों का आम, महुआ, पीपल, पाकड़ ऐसे जो फलदार वृक्ष हैं और विशेष तौर पे आज पूरा भारत नहीं पूरी दुनिया कोरोना जैसे संक्रमण से ग्रसित है और सारे लोग जानते हैं कि हमारे यहाँ वसुधैव कुटुंबकम की परिकल्पना से हम लोग काम करते हैं और निश्चित रूप से आज इस कल्पना को साकार करने का काम डॉक्टर अशोक सिंह जी ने शुरू किया है। क्योंकि वृक्ष अधिक से अधिक हम लगाएंगे, हमको उससे ऑक्सीजन प्राप्त होगा, हमारे लोगों के बीच में उसकी यूनिटी पावर बढ़ेगी और जो कल्पना है आयुर्वेद की उसको मूर्त रूप देने का काम डॉक्टर अशोक सिंह जी ने अपने शिवालिक मेडिकल कॉलेज से प्रारंभ की है। ऐसे अवसर पर आज उनका जन्मदिन है। हम सारे लोग पौधरोपण करके उनकी दीर्घायु की कामना करते हैं। शिवालिक आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज के चेयरमैन डॉक्टर अशोक सिंह ने कहा कि पर्यावरण की मजबूती व आसपास के क्षेत्र को हरित भरित करने के उद्देश्य को लेकर संस्था द्वारा बृहद पौधरोपण पखवाड़े का शुभारंभ किया गया है। पखवाड़े के अंतर्गत 500 फलदार छायादार वृक्षों का रोपण किया जाएगा। शिवालिक आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज की तरफ से पौधरोपण पखवाड़ा मनाया जा रहा है। पर्यावरण को मजबूत करने की दृष्टि से आसपास में जो क्षेत्र है उसको हरित भरित करने के लिए, ताकि आने वाले समय में हवा जो है पर्यावरण चुस्त दुरुस्त रहे, पानी की समस्याएं दूर हो सके। तो एक जन संदेश के माध्यम से हम लोग ने 500 पौधरोपण का लक्ष्य लगा है, जिसमें कि ज़्यादातर फलदार वृक्ष होंगे, जिसके तहत आज हम लोगों ने यहाँ पर अभी शुरुआत करी है आज 27 जून को। और इसके मुख्य अतिथि के रूप में भारतीय जनता पार्टी गोरखपुर क्षेत्र के क्षेत्रीय महामंत्री, हम लोगों के नेता आदरणीय श्री सहजानंद राय जी यहाँ आए हुए हैं। अभी अभी उनके साथ उनके द्वारा हाथों पौधरोपण पखवाड़े की शुरुआत कराई गई है। जनपद में कोरोना मरीजों की रफ्तार थमती नजर नहीं आ रही। 27 जून को 8 मरीजों की रिपोर्ट पॉजिटिव प्राप्त हुई है, जिसके चलते पॉजिटिव मरीजों की संख्या अब 220 हो चुकी है। इन 220 पॉजिटिव मरीजों में से 46 एक्टिव मरीज हैं। शनिवार को प्राप्त 9 पॉजिटिव रिपोर्टों में से 3 बिलैयागंज, 2 महाराजगंज, 1 अतरौलिया व 1 सिधारी निवासी है। एक मरीज जनपद मऊ का निवासी है, जिसका लाइफलाइन हॉस्पिटल में इलाज चल रहा था। मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर ए.के. मिश्रा ने बताया कि पूर्व प्रेषित सैंपल में से 8 व्यक्तियों की जांच रिपोर्ट पॉजिटिव प्राप्त हुई है। इस प्रकार जनपद में अब कुल 220 कोरोना पॉजिटिव मरीज हो चुके हैं, जिनमें से 46 एक्टिव हैं, 167 मरीज स्वस्थ हो चुके हैं और 7 मरीजों की मौत हो चुकी है। मऊ जनपद निवासी जिस व्यक्ति का लाइफलाइन हॉस्पिटल में इलाज चल रहा था, उसे चक्रपाणपुर पीजीआई में इलाज के लिए भर्ती कराया गया है।
ऑनलाइन गेम के जरिए बिलरियागंज के शिक्षक के खाते से 8 लाख की ठगी करने वाले साइबर अपराधी सागर सिंह को जनपद पुलिस ने आगरा से धर दबोचा है। अभियुक्त ने शिक्षक पुत्र के ऑनलाइन गेम के शौक को जरिया बना उनके खाते से 8 लाख रुपए उड़ा दिए। पुलिस अधीक्षक प्रोफेसर त्रिवेणी सिंह ने बताया कि गिरफ्तार अभियुक्त ऑनलाइन गेमिंग का टॉप लेवल प्लेयर है। गेम के जरिए कक्षा 6 में अध्ययनरत शिक्षक पुत्र को प्रभाव में लेकर उसने ठगी की घटना को अंजाम दिया। छात्र के ग्लोबल चैंपियन बनने की चाहत का फायदा उठाते हुए उसने उनके डेबिट कार्ड की सूचनाएं प्राप्त कर ली। शिक्षक के द्वारा पुत्र की शादी के लिए खाते में जमा किए गए 8 लाख रुपए पर उसने योजना अनुरूप षड्यंत्र बनाकर उन पर अपना हाथ साफ किया। बिलरियागंज थाने का प्रकरण है। इसमें एक प्राइमरी स्कूल के टीचर थे, उन्होंने किसी तरह इकट्ठा किया था 8 लाख रुपये अपनी बेटी की शादी करने के लिए। लॉकडाउन की वजह से वो शादी नहीं कर पाए थे। तभी उनका 6 क्लास में बच्चा जो गेम खेलता है उसकी एक दोस्ती एक बड़े गेमर के साथ हुई और उसने इसको बरगला करके डेबिट कार्ड से अपने अकाउंट में प्लस अपने 7 अन्य साथियों के अकाउंट में जो गेमिंग पॉइंट्स हैं जिसको हम डायमंड कहते हैं वो खरीद करके डलवाया ताकि वो ग्लोबल कंपटीशन में जाए। उसकी यह हसरत थी कि हम ग्लोबल चैंपियन बने और इस तरह से 8 लाख के उसने 8 लाख रुपये का पैसा जो है गेमिंग साइट में ले जा करके खर्चा किया और डेबिट कार्ड इस बच्चे का इसके पिताजी का डेबिट कार्ड यूज़ किया था इसमें। इसको हम लोगों ने आगरा से गिरफ्तार कर लिया है। इसने बताया कि 6 लड़के और एक लड़की भी है इस गैंग में। गेम की खासियत यह है कि जो आदमी जितना पैसा खर्चा करेगा उसको उतने हैक्स मिलेंगे और जब हैक मिलेगा, इस लड़के ने बताया कि 16वें लेवल पे मैं पहुंच गया था और आगे पहुंचने के लिए हमको और हैक्स खरीदने थे और डायमंड्स खरीदने थे। तो उसके लिए इसने इस लड़के को बरगला करके, ये भी गेमिंग एंथुसियास्ट है, बच्चा भी 6 क्लास में है, ये भी दिन भर गेम खेलता रहता है। तो कहीं ना कहीं पूरी टीम, ये इस लड़के की भी थोड़ी गलती है क्योंकि वो टीम का हिस्सा बनना चाहता था। तो इसने अपने पापा का डेबिट कार्ड शेयर कर दिया और डेबिट कार्ड का जो इन्फॉर्मेशन है उससे उसने जा कर के पॉइंट्स खरीदे। पॉइंट्स अल्टीमेटली हम लोगों ने ट्रेस कर लिया उस लड़के को और आगरा से गिरफ्तार कर लिया। जनपद के मिठाई विक्रेताओं ने शनिवार को जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंप उन्हें अपनी समस्याओं से अवगत कराते हुए मिष्ठान भंडारों को सप्ताह में 6 दिन खोले जाने की अनुमति प्रदान किए जाने की उनसे मांग की। मिठाई विक्रेताओं का कहना था कि दूध, दही, घी, छेना, पनीर जैसे उत्पाद कच्चे माल हैं जो जल्द ही खराब हो जाया करते हैं। उनकी समस्या को देखते हुए उन्हें पटरी व्यवस्था से मुक्त किया जाए। प्रातः 8 से रात्रि 8 बजे तक दुकानें खोलने की अनुमति प्रदान की जाए। कि हम लोगों की रोजी रोटी एकदम छीनी जा रही है। हम लोग बिल्कुल बेरोजगार हो रहे हैं। पूरा 2.5-3 महीने तक हम लोग ने धंधा अपना बंद करके रखा, कुछ मिला नहीं हम लोगों को। जो भी हम लोगों की मिठाई के सामान थे सब लोग सड़ गए, गल गए, फेंक दिए गए। फिर जब हम लोगों को 8 जून से खोलने का समय मिला तो हम लोग पूरा नियम से अपना काम कर रहे थे। सुबह 8 बजे से 8 बजे तक हम लोगों को खोलने का मौका दिया गया, जिससे हम लोगों का रोजगार कुछ सुधार में आया। फिर इधर 24 तारीख से हम लोगों को 3 दिन का खोलने का समय दिया गया, जिससे हमारा दूध वाले हैं, दूध डेली लेके आते हैं। जानवर सुबह शाम दूध देते हैं, वो दूध वाले लेके आते हैं। उनके ऊपर ये लागू नहीं होता है कि नहीं सुबह तुम जो है दूध दिए तो कल दूध नहीं दोगे। जानवर है वो तो दूध सुबह शाम देता है। अगर हम मिठाई वाले दूध नहीं लेंगे तो दूध हमें नहीं देंगे। हमारे कुछ आता नहीं है कि और कोई दूसरा बिजनेस किया जाए। हम लोग लेबर को बैठा के कई दिन खिलाएंगे। महीना 30 दिन का होता है, 31 दिन का होता है, 12 दिन दुकान खोलेंगे, 18 दिन बैठा के लेबर को तनख्वाह कहाँ से हम देंगे। हम लोग तो पहले ही से बेरोजगार हो रहे थे और साहब ने पहले से हम लोगों पे ध्यान दिया, पीछे वाले जिलाधिकारी महोदय ने, कि 8 बजे से 8 बजे उन लोगों ने खोलने का मौका दिया, तो हम लोगों में थोड़ा सुधार हुआ। अब ये साहब आ गए हैं, इन साहब ने कहा कि नहीं 3 दिन खुलेगी दुकान, तो हम लोग तो बिल्कुल सड़क पे चले जाएंगे भीख मांगने के लिए। सरकार कह रही है लेबरों को तनख्वाह दो, हम जब कमाएंगे नहीं तो लेबरों को तनख्वाह कहाँ से देंगे। हम 12 दिन धंधा करेंगे और 18 दिन लेबर को बैठा के तनख्वाह कहाँ से देंगे। हम लोग यही चाहते हैं कि सुबह 8 बजे से लेकर शाम 8 बजे तक खोलने का अब प्रतिदिन हम लोगों को जो है आज्ञा दिया जाए और पटरी मुक्त किया जाए हम लोगों को।
मिठाई विक्रेताओं के समर्थन में भाजपा जिला अध्यक्ष ध्रुव कुमार सिंह ने भी जिलाधिकारी से वार्ता की। उनके द्वारा मिठाई विक्रेताओं को सप्ताह में 6 दिन दुकानें खोलने की अनुमति प्रदान करने का आग्रह किया गया। मिठाई विक्रेता उनकी समस्या है कि कच्चा माल हमारे पास है और ख़राब हो जाता है। इस पर हमारे संज्ञान में आया और जिलाधिकारी महोदय के आज जा रहा हूँ, उनसे वार्ता करूँगा कि मिठाई की दुकानों के बारे में वो विचार करें। छोटी मोटी 2-3 समस्या और हैं तो उसके बारे में भी बातचीत होगी और हल भी इसका निकलेगा, कुछ न कुछ हल निकाला जाएगा बैठ करके। इसी संबंध में जा रहे हैं, यहाँ व्यापारी लोग हैं हमारे साथ और मिलेंगे डीएम साहब से, इस पर वार्ता करेंगे तो कुछ न कुछ हल इसका निकाला जाएगा। सामाजिक कार्यों को लेकर तत्पर प्रयास संस्था का प्रयास लगातार जारी है। इस क्रम में संस्था ने शनिवार को शुद्ध पेयजल का अपना चौथा प्याऊ कलेक्ट्रेट कचहरी क्षेत्र स्थित रिक्शा स्टैंड पर लगाया। संस्था के अध्यक्ष रणजीत सिंह ने बताया कि शिक्षक सचिदानंद त्रिपाठी ने अपने पुत्र के स्मृति में यह प्याऊ संस्था को भेंट किया है, जिसे कलेक्ट्रेट कचहरी क्षेत्र में इस उद्देश्य के साथ लगाया गया है कि गरीब व आम जनता को शुद्ध पेयजल के लिए कहीं भटकना न पड़े। आज सामाजिक संगठन निरंतर जो है जो वंचित हैं उनके लिए हम चिंतित हैं। ये चौथा पानी का संयंत्र आज जो है हमारे पुलिस चौकी प्रभारी शुक्ला जी के माध्यम से आज उद्घाटित हुआ है और ये जो है हमारे सच्चिदानंद त्रिपाठी शिक्षक हैं गलैसा के, वो अपनी बेटे की स्मृति में इसको जो है आज लोकार्पित करवाए। इस संयंत्र का सारा खर्च आज उन्होंने दिया है। इस तरीके से ये पानी का संयंत्र हम राहगीरों के लिए लगा रहे हैं जगह जगह, ताकि कोई प्यास से किसी को जो है परेशानी ना हो, क्योंकि सक्षम लोग तो बाटल का पानी खरीद लेते हैं, लेकिन और भी जो लोग हैं जो यहाँ पर कचहरी में आते हैं, ऐसे हैं, गरीब हैं, असहाय हैं, वो पानी के लिए परेशान होते हैं।